से आप सभी लोग आप सभी का स्वागत है मेरे डीडीसी कोचिंग में। मैं दीपक कुमार एक बार फिर से आप सभी लोगों को ईपी बोर्ड के क्लास 10वीं का मैथ का क्लास का ज़बरदस्त क्लास आप लोगों के सामने हम प्रोवाइड करने वाले हैं। मैं दीपक कुमार एक बार आप लोगों के सामने क्लास 10 का मैथ हम सवाल लेकर आए हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित को कल्पित विधि से, किस विधि से? कल्पित माध्य विधि से ज्ञात कीजिए। जैसे क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है, एक आई हुई एक संख्या है, तो बिल्कुल आप लोगों के सामने ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल ध्यान रूप से करना है। और देखिए यहाँ से आयु क्या दिया है, तो 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28, 28 से 38, 38 से 40। और इसकी संख्या दे दिया है, जो 0 से 6 दिया 11, 6 से 10 दिया है 11, और यहाँ से दे दिया है ये 10 है, 11 नहीं है, क्या है 10 है। वो 10 से 14 7, और 14 से 20 4, और यहाँ से 20 से 28 4, 28 से 38, 28 से 38 क्या दे दिया है 3 दे दिया है, और 38 से 40 1 दिया है। तो सवाल हम लोगों को सामने मिल गया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी पहले बॉक्सिंग कर लेंगे। तो यहाँ से हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं। देखिए दोस्तों, तो यहाँ से हमारा सवाल का ग्राफ बना लिए हैं, चार्ट बना लिए हैं। तो ऐसे आप लोग को 1 2 3 4 5 लाइन बना लेना है, और यहाँ पर लिखना है पहले स्टार्टिंग में यहाँ से लिख लीजिए। पहले तो हम लिख देते हैं बच्चों हल। यहाँ से हल हो रहा है तो पहले लिखेंगे आयु, जो आयु हम लोग को दिया है। यहाँ से आयु, तो आयु क्या दिया है, तो 0 से 6 दिया है। यहाँ पर लिख लेंगे संख्या, क्या लिखेंगे संख्या। दूसरे पर हम संख्या लिख देते हैं, और तीसरे पर जो हम मध्यमान निकालेंगे उसका लिख लेंगे हैं मध्यमान। और चौथे पे हम निकालेंगे कल्पित विधि से। तो देखिए पहले तो इसको हम लिख ले रहे हैं, क्या दिया है, तो पहले दिया है कि 0 से 6, 6 से 10, 10 से दिया है 14, और 14 से दिया है 20, और 20 से दिया है 28, और 28 से दिया है 38, और 38 से हमारे सामने दिया है 40। तो हमारा इतना ही में हो जाता है। तो ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा। अब इसकी संख्या देखिए, इसका दे दिया है 11, और इसका दे दिया है 10, और इसका दे दिया है 7, और इसका दे दिया है 4, इसका भी दे दिया है 4, इसका दे दिया है 3, और इसका दे दिया है 1। एक हम नीचे क्या करते हैं, एक नीचे वाली हम लाइन में खींच लेते हैं। थोड़ा स्केच लगाकर हम खींच लेते हैं। स्केल हमारा कहीं चला गया है, गुम हो गया। यहाँ से हम खींच लेते हैं, इसको ऐसे कर कर खींच लेते हैं नीचे। अब देखिए इसका हम मध्यमान निकालेंगे। तो किसका मध्यमान निकालेंगे, तो इसका अभी बताए हैं कैसे मध्यमान निकालेंगे। तो मध्यमान निकालने के लिए क्या करेंगे, 0 + 6/2, तो क्या आ जाएगा, तो 6 आएगा। तो मिला मिला क्या आ जाएगा 3। इसी तरह हम इसको निकालेंगे, 10 और 16 हो जाएगा 6, तो 608 हो जाएगा। इसी तरह हम 14 और किसका निकालेंगे, 14 और 10 24, तो 24 का हो जाएगा 12, और इसका हो जाएगा इसी तरह 10 और 20, और क्या है ये 14, तो ये हो जाएगा 17, 17 का 2 से भाग देंगे तो 34, 34 का हो जाएगा 17, क्या हो जाएगा बच्चों 17 है। और इसका हो जाएगा 28 और 20 48, 48 का आधा हम करेंगे तो 24, इसका 28 और 38 का आधा करेंगे तो हम 66, 66 का आधा करेंगे तो 33। अब देखिए ये 40 और 38 इसका आधा हम करेंगे तो हो जाएगा 39, 39 हो जाएगा। अब बच्चों इसमें बिल्कुल ध्यान देने वाला है कि ये एफ है, ये जो हम मध्यमान निकालना है ये क्या है, एफ, एफ है, एक्स है, क्या है एक्स है। ये जो बराबरता या संख्या दिया रहता है वो क्या है, एक्स है। तो अब यहाँ से हमको इसको जोड़ लेना है। पहले तो लिखेंगे यहाँ से क्या चीज़, योग, क्या लिखेंगे योग। इसको जोड़ लेंगे, कितने के बराबर है, एन बराबर क्या आ रहा है, तो एन बराबर देखिए 2, ये 4, 4 8, 7, 7 7 14, 14 और 16, 16 11, इतना इतना मल मिला कर कितना आ जाता है हमारा, मल मिला के 37 3 40, हाँ 37 36 36, और ये 36 4 40 हो जाता है। तो हमारा एन बराबर क्या आ जाता है 40। अब देखिए जब इसका इतना निकल जाता है तो हम इसको विचलन कल्पित विधि से करना है। किस विधि से करना है, ऊपर हम लिखे हैं आप लोग के सामने कल्पित विधि से। तो कल्पित विधि से हल करने के लिए बारंबारता की संख्या का नहीं प्रयोग करेंगे। अब इसमें हम संख्या गिनेंगे, जो मध्यमान निकाले हैं 1 2 3 4 5 6 7। हम 7 है तो हम ए बराबर किसको मान ले रहे हैं, ए बराबर 17 को ले ले रहे हैं। तो ए बराबर हम क्या लिख ले रहे हैं 17, ए का मान जो है 17 है। तो यहाँ से हम सूत्र लगाएंगे विचलन वाला। तो क्या लगाएंगे, D1 बराबर 101 - ए।
तो जबकि x का मान हमारे को पता है, ये है सब, d का a का मान पता है, तो x का मान हमको जो पता है, x का मान मतलब ये है 3 में से हमको घटाना है क्या चीज़, 17। तो क्या लिखेंगे हम, 14 आ जाएगा, -14। इसी तरह हमको 8 में से, यही x का मान है बच्चों, ध्यान देना है, यही x का मान है और ये 1 में से घटाना है। तो 17 में से हम घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे सामने, -9। 12 में से क्या घटा देंगे, 17, तो 12 में 17 घटाएंगे तो -5, और 17 में से 17 को घटाएंगे तो 0, और 24 में से 17 घटाएंगे तो आ जाएगा 7, और 33 में से 17 घटाएंगे, हमको चेंज नहीं करना है, a बराबर 17 है रखना है, तो 17 घटाएंगे तो 16, और 39 में से हम 17 घटा देंगे तो आ जाएगा 22। अब देखिए जब इतना निकल जाएगा तो अब कहीं से आपको ना पेपर में क्या करना है, इसको इस वाले को नहीं लिखना है, डायरेक्टली घटाकर 3 में से 17 जाएगा -14 लिखना है। अब इसको हम समझाने के लिए आप लोगों के साथ ऐसे हम बता रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको समझाने के लिए इतना किया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, तो इसको हम लिख लेंगे, क्या करेंगे, तो अब क्या हमारा जब जब ए डी का मान निकल गया तो हम क्या करेंगे, तो ये एफ वाला और डी में मल्टीप्लाई कर देंगे, F1 माई गुणे D1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या करेंगे हम, तो देखिए गुणा करते हैं और इसका संख्या को लिखते हैं। अब देखिए -14 में किससे गुणा करना है, 11 से, -14 में गुणा करना है किससे, 11 से, तो गुणा करेंगे तो आएगा 154, और 9 में किससे गुणा करना है, 10 से, तो क्या आ जाएगा, -90 आ जाएगा, और 5 में 7 से गुणा करना है तो क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। 0 में 4 से गुणा करना है तो 0 आ जाएगा। 7 में 4 से गुणा करना है तो +28 आ जाएगा। 16 में 3 से गुणा करना है तो 16 में 3 से गुणा करना है तो 48 आ जाएगा। और इसी तरह ये 22 में 1 से गुणा करना है तो 22 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको जोड़ना है हमको। जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या चीज़, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ से हम लिख देते हैं सिग्मा F1 D1 बराबर, तो देखिए इसमें दो संख्या है तो माइनस वाले को 1 में जोड़ेंगे और प्लस वाले को 1 में जोड़ेंगे। ठीक है, तो पहले माइनस वाले को हल कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले -5 4 9 9 हो गया, और देखिए ये 5 और 9 14, और 14 और 3 17, और 17 का क्या लिखेंगे 7, कैरी 1 हो गया, और 1 और 1 कितना हो गए 2, -279, और यहाँ से प्लस करेंगे और इसको क्या लिखेंगे, इसको जोड़ देंगे 8 8 2 8 16 16 2 18, 18 का 8 हो जाएगा ना। देखिए 8 8 16 16 2 18, 18 के 8, और देखिए 2 4 4 4 8 एक हासिल है तो 9 हो जाएगा। और जब इसको हम माइनस करते हैं तो माइनस इसको हल करने पे यहाँ पर 1 क्या आएगा 1, और यहाँ पर 17 में से 9 जाएगा, क्या आ जाएगा 17 में से 9 जाएगा तो आ जाएगा 8, और यहाँ बचा 1, टोटली हमारा इसका माना जाता है 181। अब इसका हम सूत्र लगाएंगे कल्पित विधि से, तो इसका सूत्र लगाएंगे तो हमको लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे चूंकि कल्पित माध्य बराबर, क्या सूत्र लगाएंगे, तो कल्पित माध्य बराबर सूत्र होता है आपके सामने कि A प्लस सिग्मा F मल्टीप्लाई D1 बटा क्या n। अब इसका मान रख देते हैं, तो मान रख लेंगे तो a का मान हम माने हैं क्या चीज़ 17, आप लोग को बॉक्स में घेरे हैं तो a बराबर क्या माने हैं 17, तो हम 17 दर्शा देते हैं, और प्लस इसका मान आया है -181, तो इसका 181 बटा 40 कर लेते हैं। और देखिए माइनस प्लस क्या हो जाता है, तो बिल्कुल ध्यान देना है, माइनस प्लस क्या हो जाता है तो माइनस, तो 17 माइनस 180 में भाग देना है किससे 40 से, तो क्या आएगा, तो हम भाग देंगे ना तो 4.52 आएगा। इसको भाग देना, ये ना कि 40 में 17 से गुणा कर लेना है, सोचो 68 इससे करेंगे तो ज़्यादा तामझाम बहुत बढ़ जाएगा बच्चों आपको। तो दोस्तों यहाँ से आ जाएगा 17 में से हमको क्या करना है, इतना घटा देना है, तो घटाएंगे तो आ जाएगा 12.48 आ जाएगा इसका कल्पित माध्य। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है बच्चों, तो आप लोग को ये सवाल कैसा लगा हो बिल्कुल आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से देख लीजिए। ये हमारा क्वेश्चन मिला था आप लोगों के सामने, जो आप लोगों को देता है अंक 4 नंबर। बिल्कुल आप लोग यहाँ से एक भी आपका नंबर इस चैप्टर से
गलत नहीं सवाल होगा। यहाँ से आपको साथ हमारे इसी के साथ दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को जो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी दबा दें। एक बार और आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं, देखिए समझ लीजिए। देखिए कि समझना बहुत ज़रूरी है जितना हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले आई दिया रहेगा आपको, ऐसे सारणी बनाकर पेपर में दिया रहेगा बोर्ड में, तो आपको सामने ये मिलेगा। तो देखिए ये इसका पहले ऐसे बनाएंगे, आई लाइन खींच लेंगे, 1 2 3 4 5, कल्पित विधि से करेगा तो 5 लाइन में सॉल्व हो जाएगा। अगर ये मध्यमान नहीं दिया रहता है डायरेक्ट, ये दिया रहता है मध्यमान दिया रहेगा डायरेक्ट, तो इससे 4 लाइन में हो जाता है सॉल्व। कई विधि से दिया जाता है तो इसको सारे विधि से, अगर आपको और विधि भी चाहिए इसका कल्पित विधि तो हम बताएंगे, नीचे कमेंट कर देंगे। तो देखिए 0 से 4, 10 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28, 28 से 38, 38 से 40। इसका संख्या दे दिया है कितना कितने आयु के हैं, ये मध्यमान निकाले हैं, तो बोले हैं कि पहला पद प्लस दूसरा पद दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे। उसी तरह हम इसको भी लास्टवा को जोड़ दे रहे हैं, 38 और प्लस 40/2, तो 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, ये जोड़ेंगे तो 8 और इसका 4 3 7, 78/2। इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा ना 39। देखिए 39 लिखे हैं। तो अब देखिए इस तरह सारा निकाल लिए हैं। अब देखिए इसमें किसी बीच वाले को ही मानेगा। अब कहेंगे सर आप इसी को ए क्यों माने हैं, तो बिल्कुल बच्चों हम बता दे रहे हैं, आपको डाउट क्लियर कर रहे हैं कि ये हम इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं आप, लेकिन अक्सर आपको सवाल में बीच वाला ही मानेंगे। देखिए हम गिने 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या, तो ऊपर से 3 छोड़ दिए, नीचे से 3 छोड़ दिए। अगर आपको कहेंगे कि सर अगर सम संख्या रहेगा तो आपको सम संख्या अगर मानिए कि हमारे 6 संख्या रहे और मानिए ये नहीं है, तो हम इसको ही मान लेते हैं, चाहे इसको इसे मान लेंगे, चाहे ऊपर वाले को मान लेंगे। इससे कोई गलत आपको सवाल सॉल्व नहीं होगा, इससे दिक्कत नहीं होने वाला है। इसको घटा दिए हम, देखिए 3 में से 17 घटाए हैं तो -14, 8 में से घटाए 17 तो -9, 12 में 17 घटाए हैं तो 5, 17 में 17 घटाए हैं 0, 24 में से 17 घटाए हैं 7, 33 में से 17 घटाए हैं 16, 39 में से 17 घटाए हैं 22। इसको क्या किए हैं हम गुणा कर दिए, 14 × 11 154, 10 × 9 -99, 7 × 5 -35, 4 × 0 0, 24, 7 × 4 7 चौक 28, 33 × 16 48, 1 × 22। तो इसको आप सॉल्व कर दिए हैं। इसको प्लस वाले को देखिए, माइनस वाले को 1 में जोड़ना है, प्लस वाले को 1 में जोड़ना है। बच्चे क्या करते हैं कि सारा एक ही में जोड़ देते हैं, तो इससे क्या होगा बच्चों, गलत हो जाएगा। आपको यहाँ से निकाल लेना है, इसको जोड़ लेना है, इस पूरी लाइन को जोड़ लेना है। यहाँ n बराबर प्राप्त हो जाएगा आपको 40, और यहाँ से सिग्मा FD बराबर -279 -98 को जोड़कर और सॉल्व किए हैं तो आ गया है -181। यहाँ से आ जाएगा। तो इसका कल्पित विधि बराबर सूत्र होता है कि इसको याद कर लीजिए आप, कल्पित विधि बराबर सूत्र होता है इसका, तो यहाँ से याद कर लीजिए कि ये है कल्पित विधि का सूत्र। आपको घेर दिए रहे हैं, तो यहाँ से आपको सूत्र लगा लेना है और इसको देख लेना है अच्छे से। अब इसको भाग दे देकर और कटा देना है, ठीक है दोस्तों। साथ दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, इससे क्या होगा जो भी नोटिफिकेशन जाएगा सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।